आज के मेहमान प्रकाश गावा सर हैं, वो सवालों के जवाब देंगे। और इस वक्त जरा एक राय पहले मार्केट पे ली है। गावा सर, कल की तकलीफ के बाद आज निफ्टी ने सेंचुरी मार दी, 435 पे ऊपर, 22,435, और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर, 47,700 के ऊपर। क्या राय बनती है आपकी इन दोनों में? अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग टू यू। ये देखकर अच्छा लगता है कि अपमूव है, कंट्रैक्शन हुआ, फिर एक अपमूव मिला, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर अपमूव शुरू हुआ। जैसे ये अपमूव शुरू हुआ है आज, ये 2-3 दिन चलना चाहिए। ये उसका एक फुटप्रिंट्स हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को आज मैं निफ्टी फ्यूचर की लेवल दे देता हूँ, जब तक हम ये अराउंड 22,450 500 के ऊपर है, अपमूव ऑन, सिंपल शॉर्ट नहीं करना चाहिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर का लेवल है, जो अहम लेवल है, वो है 47,500। हम ट्रेड कर रहे हैं 47,900। तो यहाँ पर भी एक अपमूव मिलना चाहिए। और आज तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के जोर पर चल रहा है मार्केट, चल तो रहा है। तो मेरे ख्याल से ठीक है सब कुछ। ओके, चल रहा है और सब कुछ ठीक लग रहा है। मतलब इस समय आपका टॉप ट्रेड क्या है? मेरे टॉप ट्रेड, मैं कहूँगा मेरा ध्यान इंडसइंड बैंक पर है। स्लो मूवर है। सबसे पहले बताऊंगा ये मेरे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। इंडसइंड बैंक पर एक हिडन स्ट्रेंथ है। पिछले दिनों से 1450 के आसपास देखा, 1550 पे चल रहा है। अब पॉज मोड पर है। पॉज मोड मतलब ये नहीं कि वीक है, स्टेम जो स्ट्रेंथ है वो कायम है। अपूर पॉज मोड पर है। इसका फ्रेश अपूर फिर शुरू होगा। वो कहां तक ले जाएगा? 1650 1700, ये एक जोन है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। आपको एक मैं लूं और 10 मिनट के बाद ऊपर जाए, वैसा नहीं होगा। लेकिन इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। अपमूव पॉज, अपमूव शुरू हो गया, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन एक टाइम वाइज है। तो आई थिंक आई लाइक इंडसइंड बैंक। और ये इंडसइंड स्टॉक बैंक, मेरे पोर्टफोलियो में सेकंड टाइम डिस्क्लोजर। या बिल्कुल, ये डिस्क्लोजर लोग ध्यान रखें। गावस्कर के पोर्टफोलियो में है इंडसइंड बैंक। चलिए अब सवाल लेते हैं, और पहला सवाल है जी नरसिंह राव का, हैदराबाद से। राव साहब बताएं। सर जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गावा सर को भी गुड मॉर्निंग सर। हेलो। जी जी, गावा सर को गुड मॉर्निंग है सर। सर मेरे पास है ना एलटी फूड्स का जो है ना सर, 3000 शेयर है एट 3227 के हिसाब में है। तो मैं ये लॉन्ग टर्म में के लिए लिया हुआ सर। ये अभी एक्चुअली 234 तक जाके फिर रिटर्न आ गया। तो इसका क्या स्टॉप लॉस लगाना, कैसा करना? और एक शेयर है एक आरआर केबल का, वो अलर्टी में आया मेरे को 14 शेयर 1035 के हिसाब में। वो 1700 तक भी जाके अभी फिर रिटर्न आया। तो ये दो राय आपसे जानना था सर। ओके गावा सर, एलटी फूड्स में तो बहुत अच्छा ट्रेड इनका बना, 32-33 रुपए पे लिया था, और इस समय भी 225 रुपए का है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इन्होंने कहा कि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का, कॉस्ट बहुत कम है, फिर घबराते क्यों? हाँ, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक तो नॉर्मल है ना। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है। मार्केट ब्रीथ करता है जैसे हम सांस लेते हैं, तो इट्स ओके। हाँ, 300 230 देखा, उसके आप बोलते हैं नीचे आना नहीं चाहिए, मेरा स्टॉक सिर्फ ऊपर जाना चाहिए, ये एक रॉन्ग एटीट्यूड है। अब होल्ड कीजिए, आपकी कॉस्ट कम है, रिलैक्स, ऊपर जाएगा। आप सपोर्ट के इर्द गिर्द ही है। इसका मतलब यहीं से अच्छी जगह से एक सपोर्ट मिल सकता है। रही बात आर केबल, आपको 14 स्टॉक या 18 स्टॉक मिले हैं आईपीओ में, होल्ड कीजिए। 1800 गया, अब 1300 है, लेकिन जो लिस्टिंग है उसके ऊपर है, तो वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। तो कंटिन्यू होल्डिंग इट लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, दोनों ही शेयर आपको राव साहब होल्ड करने, कोई दिक्कत नहीं है। आरआर काबिल में भी और एलटी फूड्स में भी, दोनों होल्ड करके रखिए आप सर। अगला सवाल है विनय जैन का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलेम से। विनय जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। नमस्ते। हमारा सवाल है, ये डीएलएफ के लिए मैंने पूछा था। ये 760 200 शेयर मेरे पास है। आज घबराहट हो रही क्या, गिर गया इसलिए? नहीं, घबराहट नहीं है। हाँ। 760 के 200 शेयर डीएलएफ में है। नहीं, वो तो सुन लिया मैंने। आज थोड़ा सा नरम पड़ा, इसलिए आपको डर लग रहा था क्या? नहीं, डर वाली कोई बात नहीं है। डर वाली कोई बात नहीं है सर।
ओके गावस्कर इसको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी, गावस्कर डीएलएफ एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम वाला स्टॉक इन्होंने लिया था, जिस प्राइस पे लिया है और वहां से भी इनको बढ़िया मुनाफा हो रहा है। अभी 670 पे इन्होंने खरीदा था, 760 नहीं, इसको 670 करिए। तो इनको क्या होल्ड करते रहना चाहिए डीएलएफ में? देखिए, इनका नजरिए के ऊपर लॉन्ग टर्म है तो कंटिन्यू होल्डिंग है, और रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है अच्छा। शॉर्ट टर्म है इनका व्यू तो प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है टेक्निकली, इसमें थोड़ी वीकनेस हो सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन फिर एक अपोज शुरू होना चाहिए। डीलर बढ़िया स्टॉक है, होल्ड के लायक है। तो जैन साहब इसको होल्ड करिएगा, आप इन्वेस्टर ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे आता फिर ये ऊपर जाता है, और इसको 1000 रुपये तक की रैली के कई लोग बोल रहे हैं, तो आप होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। ओके, अगला सवाल है हमारे पास जी के गरई का, कोलकाता से। गरई साहब नमस्कार, पूछिए सवाल सर। अच्छा, वो अभी नहीं है, चलिए दूसरे चलते हैं। मेरे हमारे साथ महेश जी जुड़ रहे हैं पुणे से। महेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी, मैं पूना से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन था, आरती ड्रग्स मेरे पास है, जो मेरे पास 100 है और मैंने एवरेज करके 550 तक है मेरा भी रेट, अभी काफी नीचे आ चुका है, तो आरती ड्रग्स में क्या करना चाहिए, जरा बताएंगे सर? 463 पे आ गया है। किस भाव पे आपने सबसे पहले खरीदा था? हाँ जी, सबसे पहली बार जब खरीदा तो क्या प्राइस था? मैंने एक्चुअली पहले लिया था 590 का कुछ था, फिर बाद में 50 और लिए, तो एवरेज प्राइस मेरी 550 हो गई है अभी। ओके गावा सर, 550 की बाइंग है और अभी भी करीब 90 रुपए नीचे इनके भाव से। आरती ड्रग्स होल्ड करें क्या अभी ये, या कुछ और करें? तो होल्ड कीजिए, लेकिन ऐड मत कीजिए। ओके, क्योंकि जब इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो उसमें वीकनेस नजर आती है। ऊपर गया था, लेकिन ऊपर गया था नीचे आने के लिए, और वापस नीचे आना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा मूव मिला। 300 से 650 डबल हो गया, वहां पर थोड़ा एग्जॉशन पैटर्न नजर आ रहा था। तो अब थोड़ी वीकनेस है, ये कहां तक थमेगी कहना मुश्किल है। हो सकता है 400 का जोन है, वहां पर भी आ सकता है। अगर 400 पे अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो उस समय ऐड करने का मौका है, अब नहीं। मेरे ख्याल से आप ऐड मत कीजिए, होल्ड करना है होल्ड कर दीजिए, और 400 के आसपास अगर आपको अपमूव मिलता है तो वहां पर ऐड कीजिए, अदरवाइज लीव इट। करंट प्राइस पे कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है। अगर ये गिर के 400 के आसपास आता है तब अब मूव मिले, जब तब इसमें ऐड करिएगा। फिलहाल होल्ड करिए, अभी उसमें और कोई एक्शन मत करिएगा। अच्छा, सौरभ मलिक जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। बारबेक्यू नेशन पे 100 शेयर इन्होंने होल्ड कर रखे हैं 782 के प्राइस पर, क्या करना चाहिए सर बारबेक्यू नेशन में? वीकनेस, लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक लगातार वीकनेस आ रही है, और मुझे लगता है जिसने खरीदा लिस्टिंग के बाद वो बेचारे दुखी है, और जब भी उनको मौका मिलेगा निकलने का वो निकलेंगे। तो सेलिंग प्रेशर रहेगा ऑन द वे अप। है वीक, मैं होता तो इस स्टॉक में मैं नहीं रहता, क्योंकि कहां तक नीचे जाएगा मुश्किल है कहना, क्योंकि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आती। इसमें से फिर तो निकल ही जाना बेहतर है, पता नहीं कहाँ तक गिरेगा ये। बिल्कुल। तो बारबेक्यू नेशन से भाई जिसने भी सवाल पूछा है वो निकलना चाहिए। अगला सवाल है महेश का, नहीं महेश जी का सवाल हो चुका है। हिरेन नंदा का सवाल है मेरे साथ, अमरेली से जुड़ रहे हैं। हिरेन जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर। और यस बैंक का शेयर है और 33.45 लिया 500 शेयर। तो नीचे आ गया? हाँ, नीचे आ गया है 23 पे। हाँ, मन क्या मन कर रहा है अब आपका? अभी रखो या अभी एवरेज कर लो? मन क्या कर रहा है, रखने का कि एवरेज करने का कि बेचने का? ना रखने का है। रखने का है गावा सर, रखने का है अभी यस बैंक। देखिए ऐसा है कि यस बैंक में एक पैटर्न बन रहा है, उसको हम नॉर्मली कहते हैं राउंडिंग बॉटम, और ये राउंडिंग बॉटम बनते बनते कभी कुछ साल लग जाते, लेकिन जब ये राउंडिंग बॉटम कंफर्म हो जाता है, आप मूव मिल जाता है, तो उसमें जो मूव मिलता है वो मल्टी बैगर होता है। अब इन्होंने लिया है, अब मेरे ख्याल से इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, कम से कम नजरिया 5 साल का होना चाहिए। कुछ तो इसमें होगा, क्योंकि राउंडिंग बॉटम बन रहा है। एक बार ब्रेकआउट मिला, उसका टारगेट था करीब 29 का, वहां पर भी आ गया।
इसमें रियल स्ट्रेंथ आएगी जब वो 29 के ऊपर क्रॉस करेगा, तब होगा कंफर्मेशन ऑफ अ नेक्स्ट अप मूव, फिर वो करीब ले जाएगा 50 की तरफ। अब उसको टाइम कितना लगता है कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो मैं ऐड करने का आपको लेवल दे देता हूं जहां पर सेफ रहेगा, और वो रहेगा 20 के करीब। 20 के आसपास कभी मिलता है तो वहां पर ऐड कीजिए, ऊपर के तो ठीक, नहीं तो वरना होल्ड कीजिए। 19, 20, 18, 20 का ये जोन है, वो वहां पर एक सपोर्ट जोन नजर आता है। गावा सर, एक चीज समझाइए कि ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, हाँ जी, इसको किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए? 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल, 3 साल का, जिसपे प्रॉपर लगे कि यार ये राउंडिंग बॉटम बन गया है। एक्चुअली देखा जाए, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 2020 ये जो बना हुआ है 20 से बना हुआ है, आज है 24, 4 साल तो हो गए। 4 साल में एक बार ब्रेकआउट मिला, अब नीचे आएगा, फिर बेस 18, 19 के आसपास, फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर वो 30 पार कर लेगा, तब वो कंफर्मेशन मिलेगा। तो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बन तो रहा है, और ये बहुत एक कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया पैटर्न था, मल्टी बैगर पैटर्न। मेरे को एक ध्यान है, मैं आपको एक बताता हूं, मैंने लिया था भारत इम्यूनोलॉजिकल, और राउंडिंग बढ़ के 10-12 रुपए का दाम था। उसने मुझे सताया, उस स्टॉक बहुत सताया, मैं निकल गया थक कर, तो 3000 तक चला गया। भारत इम्यूनोलॉजिकल स्टॉक का नाम, फिर उसका स्प्लिट हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मिस हो गया मुझसे मूव। तो कभी कभी बॉटम तो बन जाता है, वो मल्टी बैगर भी बनता है, लेकिन आपको सताता है। अगर आप वो सह सकते हो तो रहिए, अगर आपको चाहिए इंस्टेंट गोली अंदर दम बाहर फट करके ले लो और ऊपर जाना चाहिए, वैसा नहीं है। करेक्ट, अगर आपको बड़े रिटर्न चाहिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं शरण का, कलबुर्गी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नाटक से। शरण जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा 110 शेयर्स है हिंदुजा ग्लोबल में एट प्राइस ऑफ 1022 में, तो इससे क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है सर। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है गावा सर। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस 1022 पे इन्होंने खरीदा है। मुझे इसका चार्ट, मुझे हिंदुजा ग्लोबल का मैं नंबर बताता हूं मैं आपको। 532859 532859। हाँ, अभी 849 के आसपास, और थोड़ा डिप पॉसिबल है। हिंदुजा ग्लोबल एक्चुअली ग्रुप बहुत बढ़िया है, और इस ग्रुप के काफी स्टॉक्स मेरे पास हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। मैं नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात जरूरी है, ग्रुप बहुत बढ़िया है, इस ग्रुप के काफी स्टॉक्स हैं मेरे पास, अच्छी होल्डिंग्स, तो मुझे प्रॉफिटेबल ग्रुप लगा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस पे वीकनेस है, ये आपको तय करना। और ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, हिंदुजा ग्लोबल मेरे पास नहीं है। इस ग्रुप के काफी अदर स्टॉक्स हैं, ये नहीं। ओके, तो ये तो मतलब फिर राय इनके लिए है कि होल्ड करके रखें। ग्रुप तो अच्छा है, लेकिन स्टॉक अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है चार्ट पे, तो होल्ड करना चाहिए। ओके मिस्टर शरण, करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगला सवाल है जीके गरई कोलकाता से आ गए हमारे साथ। गरई साहब बोलिए। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा जो याद है 162.40 रुपीज में लिया हुआ है, अभी क्या करूँ इसको? अभी लिया हमको लगता है 2-4 दिन पहले क्या? नहीं, तो 2-4 दिन नहीं हुआ, हुआ है 10 दिन से ज्यादा ही हुआ है। 10 दिन से ज्यादा हुआ, एकदम टॉप पे ले लिया गावा जी ने 163 पर जोमेटो। वेल, अच्छा आपको मिला, बहुत बढ़िया, राइट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 50 से 150। स्टॉक तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, रिकॉर्ड ही मिला। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तो होल्ड करना चाहिए। आज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एक ब्रोकरेज हाउस ने 200 रुपए के इसके टारगेट भी दिए हैं। पॉसिबल, तो पॉसिबल। यस मिस्टर गरई, आप इसको होल्ड करिए। स्टॉक में
इन्होंने रिजल्ट अच्छे दिखाने शुरू किए हैं ना, तो मूवमेंट आया है। अब हालांकि चूँकि आपने एकदम टॉप पे लिया और इस समय मिड कैप में थोड़ा प्रेशर है तो इस वजह से गिर रहा है, लेकिन कई ब्रोकरेज हाउसेस पे काफ़ी बुलिश है, बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे हैं इसमें। अगला सवाल सर, मनीषा जी हैं एक, और उनका सवाल ये, उनके पास अशोक लेलैंड के 350 शेयर हैं 175 के भाव वाले। क्वेश्चन है गाबा जी से कि इसमें कोई सजेशन देंगे आप और ऐड करने का या स्टॉप लॉस करने का? 6 महीने का व्यू है इनका। मेरे ख्याल से इनका नजरिया थोड़ा 6 महीने से 1 साल होना चाहिए। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो पे है और मैंने ऐड भी किया है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेड करा है 168 के आसपास। मुझे इस स्टॉक में, इस ग्रुप में डर कभी नहीं लगता। मेरे हिसाब से मेरा टेक्निकल टारगेट है 225 का। 225 के इर्द गिर्द, 215 और 225 के इर्द गिर्द जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूंगा। इसमें से निकलूंगा नहीं मैं, ये मेरी इसमें पर्सनल होल्डिंग्स है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बेस बना हुआ, ये सपोर्ट जोन, इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्शंस प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों होते रहेंगे, होने दो। पिछले टाइम में इसमें 1 साल का करीब एक कंसोलिडेशन हुआ था, अभी कुछ 10-11 महीने का हो, 10 महीने के करीब हुआ है, मतलब 1-2 महीने और कंसोलिडेशन होगा तो ठीक है ना, होने दीजिए। लेकिन 200 सवा 200 का लक्ष्य होना चाहिए, 215 225 इस स्टॉक के लिए अशोक लेलैंड। ओके, तो अशोक लेलैंड होल्ड करिए और गाबा जी के पास है इसलिए डिस्क्लोजर भी है। अच्छा, इस बीच सर मार्केट नीचे आ गया है, दिखाइए भाई जरा। निफ्टी इन रेड और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे, ये देखिए शार्प फॉल, अभी अभी एकदम खटाक नीचे गिरा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों। गाबा सर आप देखिए जरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट, दोनों सेंसेक्स भी लाल में आ गया है। काफी गिरावट हुई, यस, काफी फास्ट क्विक गिरावट हुई है। इसका जो मूव हुआ वो निगेट हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से अब भी लगता है मुझे ठीक ही नजर आता है। लेकिन जो कल परसों का जो लो है वो टूटा तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, फिर थोड़ा लोअर लेवल्स करीब निफ्टी 22,360 भी आ सकता है। मतलब आज वोलेटाइल सेशन, बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा गिरावट है, क्योंकि अपने ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि 2 स्टॉकों ने ऊपर रखा है स्टॉक को आज मार्केट को, एक तो रिलायंस और दूसरा HDFC बैंक। उसमें बाकी कुछ ज्यादा विकल्प थे नहीं, अपने कंधों पर सिर्फ ले गए 2 स्टॉक, HDFC बैंक और रिलायंस। मैं रिलायंस देख लेता हूँ और HDFC बैंक भी देख लेता हूँ, इसमें कहीं उसमें तो नहीं कहीं गिरावट है। यस, रिलायंस अब भी ऊपर है, HDFC बैंक उसमें गिरावट आई। यस, थोड़ा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ HDFC बैंक, लेकिन संभाल के रखा है रिलायंस। रिलायंस ने भी संभाला, HDFC बैंक में एकदम से कमज़ोरी देखने को मिल रही है, इसीलिए बैंक निफ्टी में अब 400 पॉइंट की गिरावट हो गई है और मिड कैप 650 पॉइंट नीचे है, 1.25% नीचे है मिड कैप इंडेक्स। और एडवांस डिक्लाइन अब हो गया है सर 2:11, यानी 11 शेयर गिरने वालों के सामने 2 शेयर बढ़ने वाले, 2:11। अब और बहुत तेज़ी से एडवांस डिक्लाइन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, और ये सारा कमाल जो है मिड कैप्स की तरफ से आ रहा है। गाँव से मिड कैप से बिल्कुल दूर रहने का टाइम है क्या ये? फिलहाल तो काफी समय से लग रहा है, करीब 1-1.5 महीने से लग रहा है कि थोड़ा एग्जॉशन इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप्स ही संभल रहे थे, जैसे कि आज 2 लार्ज कैप्स से रिलायंस और HDFC, तो मिड कैप से और स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है, थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए। अच्छा, ये टाटा केमिकल का सर बहुत तेज़ी से चला था, अब लगातार गिर रहा, आज भी 4% नीचे है, तो मतलब 900 से चलता चलता गया था, अब लगातार गिर रहा है। क्या इसमें शॉर्ट करके पैसे बनाए जा सकते हैं क्या टाटा केमिकल में? शॉर्ट मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, हो सकता है टाटा केमिकल में और भी थोड़ी गिरावट आए। टाटा केमिकल का जो मूव मिला था बहुत ही बढ़िया मूव मिला था, फ्रॉम 950 टू 1350। अभी ये मार्च फैक्टर भी तो है ना, मार्च फैक्टर में 31 मार्च के लिए बुक्स पर प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड्स को, तो बेचेंगे तो प्रॉफिट दिखेगा ना, प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे। टैक्स हार्वेस्टिंग चल रही है, एडवांस टैक्स जमा करना है, तो ये सारे फैक्टर एक साथ प्ले हो रहे हैं, प्लस रेगुलेटरी इशूज़ स्मॉल कैप में, SMEs में, मिड कैप में वार्निंग, ये सब कुछ मिला के स्थिति ये बनती हुई दिख रही। एक स्टॉक गावा सर और आपसे बात करना है, ओरेकल फाइनेंस। इनके पेरेंट कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए, स्टॉक में मजबूती, अभी भी 2% ऊपर है, इतनी कमजोरी पे भी सुबह तो 5% तक ऊपर गया था। ओरेकल फाइनेंस में क्या राय बनती है आपकी?
ठीक ही लगता है ओरेकल बाय मॉडलिंग, काफी फास्ट दौड़ा है, बहुत अच्छा अपमूव मिला, डिप मिलता है तो इट्स ओके, बाय मोड पर है, ट्रेंड इंटेंस, तो अगर आपका नजरिया लंबा है तो फिर होल्ड कीजिए, घबराना नहीं चाहिए। अब 15 मार्च के बाद जब एडवांस टैक्स का प्रेशर कम हो जाएगा, शायद उसके बाद भी फ्रेश बाइंग आ सकती है, फिलहाल तो प्रेशर रहेगा 31 मार्च का। ओके, इस बीच जो टॉप लूजर्स में से है उसमें से हिंदुस्तान कॉपर, टाटा केमिकल्स, बीएल, आज बीएल भी लगभग 4% नीचे है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, बीएचईएल, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी फेवरेट रहते हैं, आज इनमें नीचे है। लेकिन तेज़ी अभी भी कहाँ है? आदित्य बिरला कैपिटल 3% ऊपर है, इसमें एक मर्जर की खबर आई थी। इंडिया मार्ट ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट है, ओरेकल, आईजीएल, आज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आईजीएल, महानगर, इनमें एक मजबूती देखने को मिल रही है। और रिलायंस अभी भी लगभग 1% मजबूत और मार्केट को थोड़ा बहुत जो कुछ भी आप कह सकते हैं संभालने में मदद कर रहा है। इन्फोसिस की तरफ से भी एक मदद है यहाँ पे मार्केट में, लेकिन एचडीएफसी बैंक अब धीरे धीरे फिर से ऊपर आ रहा है, अभी भी मजबूती का ही ट्रेंड दिखा रहा है। गावा सर, दिग्गज का सपोर्ट है यहाँ पे, उसके बावजूद मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 650 पॉइंट नीचे हो गया अब। ऑडियो क्लियर नहीं है, प्लीज करो कि दिग्गजों का सपोर्ट है, आईसीआईसी बैंक का नहीं, आईसीआईसी नहीं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, इसके बावजूद प्रेशर बढ़ रहा है। ये सारा प्रेशर क्या मिड कैप की तरफ से आ रहा है क्या? 650 पॉइंट नीचे हो गया वो, ऐसा लग रहा है। इंडेक्स के हैवी वेट मेन लाइन तो स्टॉक्स ठीक नजर आते हैं, लेकिन प्रेशर जो है अदर से आ रहा है, वहां पर सेलिंग थोड़ी ज्यादा हो, जिसके लो फ्लोट्स में, जैसे कि जिससे वेटेज कम है उसमें ज्यादा सेलिंग हो रही है। लेकिन जैसे अगर रिलायंस आप निकाल दो तो मार्केट टूट जाए, रिलायंस अपने अकेले कंधों पर कितना संभाल ले, लेकिन फिर भी रिलायंस ठीक है। ओके, काफी अदर स्टॉक्स में ना कि दिग्गज। सुनील जी हमारे साथ जुड़ा हुआ विशाखापट्टनम से। सुनील जी, आवाज आ रही है, सवाल पूछिए फटाफट सर। Pioneer Embroidery 1125 shares at the rate of 65.20. गावा सर, पायनियर एम्ब्रॉयडरीज है आपके चार्ट पे क्या ये? पायनियर एम्ब्रॉयडरी यस ट्रेड कर रहा है 44 रुपीज पर, और लार्ज लोअर सर्किट पे तो नहीं, 2% सर्किट पे है, इसमें अब भी वीकनेस है और लोअर लेवल देखेंगे, इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, इस स्टॉक से होना नहीं चाहिए। ओके, तो अभी भाई मिड कैप और छोटे छोटे शेयरों में प्रेशर बना हुआ है। एक और क्विकली क्वेश्चन लेते हैं, शशिकांत साहब बेंगलुरु से। शशिकांत जी जल्दी सवाल पूछिए। जी सर, मेरे पास में ऑन मोबाइल शेयर है, 180 शेयर है, 105 रुपए की रेट में, 8 महीने हो गए करीब करीब। बाबा सर, ऑन मोबाइल तो क्या 8 महीने से होल्ड किए हुए, ये आधा हो गया लगभग, आधे से भी कम। वीक है, 68 पर ट्रेड कर रहा है और लो लेवल देख सकते हैं, रीसेंट सपोर्ट है वो भी शायद ब्रीच हो जाए, जैसे उसके लक्षण है 58 के करीब एक रीसेंट सपोर्ट है, वो भी ब्रीच होने की संभावना है, तो मेरे ख्याल से डाउन मूव है स्टॉक। ओके, गिरावट और गहराती हुई, 640 पॉइंट नीचे मिड कैप और 350 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। अब एडवांस डिक्लाइन हो गया है 1:2:12, 2 के सामने 12 कमज़ोर है। कावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। तो भैया इस समय बाजार है कमज़ोर, थोड़ा सा संभल के रहिए, एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ज़्यादा कूद के ट्रेड अभी मत बनाएं, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दें, संभलने दें, स्थिति सुधरने दें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।